ओम शांति। 17 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। बनो महान, करो कल्याण। प्रश्न है, ईश्वरी सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? ईश्वरी सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? उत्तर, ईश्वरी सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। भवन का ईश्वरी सर्विस में क्या चाहिए? स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे। होती जिनकी मीठी वाणी, वो मानव है सच्चे ज्ञानी। तो बाबा ने कहा, क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। मैंने कहा, यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरी सर्विस करने के लिए ये ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर ये सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी ना करे तो बोझ चढ़ेगा ना। नौकरी भी छोड़ दी और ईश्वरी सर्विस भी नहीं हुई, क्योंकि ईश्वरी सर्विस करने के लिए स्वभाव, संस्कार, चाल ढाल सब बदलनी पड़ेगी। तो नौकरी भी छोड़ी और ईश्वरी सर्विस भी नहीं हुई तो बोझ चढ़ेगा ना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, क्योंकि शिव पिता परमात्मा का सत्य परिचय तो उनके पास है ही नहीं। नमा कहकर पूजा करेंगे, वह हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे, तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वह हुई भक्ति। हाथ जोड़ना, पूजा करना, घंटी बजाना। और हम तो शिव के सामने हैं। तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना। ये दुनिया को पता नहीं है। ये बातें दुनिया वालों को पता नहीं है। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? भगवान धरती पर आएगा तो क्या पढ़ाएगा? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे कृष्ण का पुस्तक है, कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया है। शिव बाबा का वाच नहीं। शिव भगवान वाच वाला ये शिव पुराण नहीं है, वह तो मनुष्यों ने ही बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मुक्ति का मार्ग बढ़ाते चलो। शिव बाबा ने क्या समझाया है? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता के को कहें, बस शिव को कहें तो दो हो न सके। शिव पुराण गीता को कहे या शिव को कहे तो बाबा ने कहा दो तो हो ना सके। भारत का धर्मशास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने ये सुनाया। कृष्ण ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना, नहीं तो किसका बाइबल बना? बाबा ने कहा तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं।
अब कथा सुनाइए बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। अब कथा सुनाइए बच्चों को, लेकिन भक्तों ने पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराइए। मन मनावव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। मन मनावव अक्षर तो सिर्फ गीता में है, शिव पुराण अलग है। ये है श्रीमद् भगवत गीता। बाबा ने कहा ये है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम शिव है। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं। श्री कृष्ण तो पतितों को पावन बना नहीं सकते। शिव पतित पावन है। भारत का धर्मशास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह तो शिव ही कर सकता है। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है। जो समझते उनका फर्ज है। अलौकिक कार्य करना है, खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। शिव बाबा का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान आकर के कौन सा फल देते? फल कौन सा बताओ? कौन सा फल देंगे? भगवान जब धरती पर आएंगे तो हद की बात है, तो वो नहीं करेंगे ना। बाबा ने कहा भगवान जीवन मुक्ति ही तो देंगे। सर्व का सदगति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता। सबकी सदगति श्री कृष्ण कैसे कर सकते हैं? परमपिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता। सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। वह तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं। भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? परम पिता परमात्मा की तो महिमा है। पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा ने कहा ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई भी आए तो पढ़े। बाबा ने कहा ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लोग सोचते हैं कि ये भक्ति छुड़ाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा कर के समझाओ। इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्री बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है। तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता नहीं। अकल्याणकारी रावण है, ये मनुष्य नहीं जानते। तुमको जाकर समझाना है। बादल भरकर फिर जाए बरसना है। शौक कितना होना चाहिए। अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया है। बाबा ने कहा दूसरों का कल्याण में ही अपना कल्याण समाया हुआ है। दान नहीं करते तो समझना चाहिए कि अपना कल्याण नहीं किया है। तब औरों का नहीं कर सकते हैं। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। इतने अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे, औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास। दान नहीं देते तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। बाबा कहते दान नहीं देते तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है।
हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा। शिव बाबा कहते मैं तो हूँ ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भले जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है, जिनको ज्ञान की धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया है। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं। आते तो बहुत हैं, बाबा ने कहा थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी करना है। पवित्र भी बनना है और धन दान भी करना है। अपने से पूछना है अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे। बहुत बच्चियाँ कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, बहुत बच्चियाँ कल्याण कर दूसरों का पंडा बनकर आती हैं। उनमें भी नंबरवार हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। कोई तो फर्स्ट क्लास होंगे, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए। बाबा ने कहा तो अपना कल्याण करना चाहिए। जितना ज्ञान रत्नों का दान करने में व्यस्त रहेंगे उतना ही व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। जिनको अपने कल्याण का नहीं हुआ क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते। बाबा कह रहे बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते। इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करें। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। सवेरे सवेरे उठ करके मंदिर में बहुत जाते, तो बाबा ने कहा जाकर ढूंढना पड़े। अब बाप कहते मैं इस तन में आया हूँ, वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोष्ट छाया के मुआफिक आते हैं। ये भी बंडर है, कैसे घूमते फिरते रहते हैं। बाबा ने कहा ये भी बंडर आत्मा कैसे घूमती फिरती रहती हैं। कौन बैठ पता निकाले। बाबा ने कहा ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण भटकती हैं। इसलिए इतने श्रेष्ठ कर्म करो, खुद का भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। छाया रूप ले लेती हैं, जैसे परछाई होती है, घोष्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। जैसे शरीर चलता तो परछाई होती है, उनका घोष्ट की परछाई नहीं होती। इन बातों में अपने को नहीं जाना है, इन व्यर्थ बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाए तो शिव बाबा को भूल जाएं, इन बातों की खोज में जाए तो शिव बाबा को ही भूल जाएं। बाबा का फरमान है निराकार बाप को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को याद नहीं करना है, भूलना है। ना अपनी देह को याद करना है और ना ही दूसरे की देह को याद करना है, इनको तो भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाप कहते और कोई बात में ना जाकर बाप को याद करो। संसार के जीवों से आशा न किया करना, एकांत में जा कर के शिव बाबा को याद किया करना। ये है याद की यात्रा। मन मनावव का अर्थ भी ये है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं मच्छरों सदृश। आत्मा सारी कैसे जाएंगी? मच्छरों सदृश। आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो ना सके, श्री कृष्ण सभी आत्माओं का गाइड कैसे हो सकता? उसके तो खुद ही शरीर है। उनको पुनर्जन्म में जाना है तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है। बाबा ने कहा वह बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश हो। सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। बहुत सारे गांव पड़े हैं जहाँ पर बाप का कोई परिचय नहीं है, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला ज़रूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे।
सर्विस का शौक रहता है, बच्चे याद करते हैं, वह सन्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। दुनिया में तो लोग कहते एक पंथ 2 काज, लेकिन बाबा ने कहा एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता, वह बच्चों का काम है। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए। बाप का पाठ वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई वंचित रह ना जाए, कोई भी उलाना ना दे रह ना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा। राजा रानी तो कोई है नहीं जो इतला करे। इस समय राजा रानी तो कोई है नहीं जो इतला करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा ने कहा यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते हैं। ये चित्र बाहर भी जाएंगे। बाबा कहते ये चित्र बाहर भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है, जो जो भाषा जानता हुआ उस भाषा में जाकर समझाए। अनेक भाषाएं हैं, बाबा ने कहा अनेक भाषाएं हैं। बाबा राय देते हैं पूना और बेंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ। बाबा कहते पूना और बेंगलोर की तरफ सर्विस खूब बढ़ाओ। सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं। बेहद की बुद्धि चाहिए, हद की बुद्धि नहीं। कौन सी बुद्धि चाहिए? बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ूं। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं बाबा मैं नौकरी छोड़ूं। नौकरी छोड़ी फिर ये सर्विस भी ना कर सके तो बोझ चढ़ेगा। नौकरी भी छोड़ दी और बाप की सर्विस भी नहीं कर सके तो फिर बहुत बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब संवाला हो। तो इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है। आँख दिखला देते फिर रिपोर्ट आती है। स्टूडेंटों को भी आँख दिखला देते हैं फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं हैं। ये अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में दे अहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है। सब बच्चों पर नज़र रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी। सेवा तो की, स्टूडेंट निकाले, लेकिन सबकी सुननी चाहिए। सब बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, सबका हालचाल पूछना चाहिए। उनको फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है। फिर कई संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है। आज पक्का ब्राह्मण है, बाबा के घर का सहयोगी है, कल बदल जाता है। बेकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते इस संस्था की गिलानी क्यों है, और किसी संस्था की तो इतनी गिलानी नहीं है। समझते नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी गिलानी की है। फलानी को भगाया ये हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसे कर ना सके। श्री कृष्ण की आत्मा जो 16 कला संपूर्ण हुआ है तो ऐसे कर ना सके। यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं, घरवार छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं वह तो कोई जानते ही नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार। बाबा ने कहा मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। ये वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। माया ऐसी है तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा नहीं होती है।
सहज थोड़ी नहीं धारणा हो जाती। द्वापर युग की आत्मा पर इतनी गहरी जंक लगी हुई है। ये भी विघ्न है ना। बाबा ने कहा क्यों नहीं इतनी, बाबा ने कहा ये भी विघ्न है ना, क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते। कोई कठिन थोड़ी नहीं है, पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किचड़ा अभी आत्मा का निकला नहीं है। भगवान बाप तो वह है, उस अल्प को याद करो। भगवान वाच माम एकम याद करो, तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर भगत कहते हैं ना, ओ गॉड फादर भगत कहते हैं ना। तो बाप से वर्षा मिल रहा है, तो शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए। दुनिया की तो सर्विस बहुत करते रहते, कुछ बाप की सर्विस करने का भी शौक होना चाहिए। नहीं तो ऊंचा पद पा नहीं सकते। जब तक प्रजा नहीं बनाई तब तक राजा कैसे बनेंगे? सर्विस तो ढेर है, ऐसे नहीं कि एक जगह पर वहाँ हो गई तो अब हम क्या करें। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम है, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं बने हैं। शिवाय नमा अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा से बाबा का परिचय है। निराकार से बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए ये शिव कौन है। शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया है। भारत के कोने कोने में शिव के मंदिर हैं। युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भल समझे व न समझे, बाबा ने कहा तुम्हारा काम है समझाना, वो समझे या ना समझे। अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। नंबर 2, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कोई रिपोर्ट निकाले, कोई स्टूडेंट तुम्हारे अंदर कमी निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। स्पष्टीकरण है, बाप की याद ही छत्र छाया है। बाप की याद ही छत्र छाया है। अनुभव करो हम उनकी छत्र छाया के नीचे हैं। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते उन पर माया का वार होता है। सीता जी जब तक श्रीमत की लकीर के अंदर रहीं तब तक रावण ने उन्हें छू भी नहीं पाया, और लकीर को वार किया तो क्या हुआ, रावण उठा ले गया। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार, इसलिए सात के अनुभव से माया जीत बनो। स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है।
अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने जैसे कि बताया, हमें बाप की सर्विस जरूर करनी है। अपने आप को टाइटल देंगे, सम्मान देंगे, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, स्वयं पिता परमात्मा सृष्टि पर आकर मुझे अपना बच्चा कह रहे हैं। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। स्वयं परमपिता परमात्मा श्री बाबा ने जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर रखा है। मुझे सारे विश्व की आत्माओं को परमात्म संदेश सुनाना है। अब अनुभव करो, मेरे सिर पर जिम्मेवारी का ताज है। बाबा मेरा बैकबोन है। अब इमर्ज करो सारे विश्व की आत्माओं को। सारे विश्व की आत्मा मेरे सन्मुख है। मैं सारे विश्व की आत्माओं को पवित्र बनने का संदेश सुना रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है, एक एक आत्मा पवित्रता के व्रत को धारण कर रही है। अब मैं सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा संदेश सुना करके पहुंच जाती हूँ बाप दादा के सन्मुख सूक्ष्म वतन में। बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। सर्व शक्तियों ने मेरे ऊपर छत्र छाया की है। मैं बाप की छत्र छाया के नीचे हूँ। उनकी किरणों से चारों तरफ से ढकी हुई हूँ। मेरा एक एक संकल्प सफल हो रहा है। माया मुझे छू ही नहीं सकती। मैं बाप दादा की छत्र छाया के नीचे हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। हा करके दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। बाप दादा मेरे सामने है। बाबा मेरे साथ हैं। मुझे हर घड़ी बाप के साथ का अनुभव होता है। ओम शांति।